गुड इवनिंग टू एवरीवन। गाइस, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और स्क्रीन अगर विजिबल है, जस्ट एक बार मुझे थम्स अप दीजिए। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू नीतीश। ओके, गुड। ओके गाइस, कहाँ कहाँ से जुड़े हैं आप, बताइए जरा। एक क्विक राउंड चेक। ओके, अभी अमन छत्तीसगढ़ से, बिहार अविनाश फ्रॉम पुणे, कंडिया महाराष्ट्र, उड़ान नवी मुंबई, ओके, शांतनु वेस्ट बंगाल। ओके गाइस, हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से हैं तो काफी। ओके सर, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गाइस, गुड। तो आज मंडे है गाइस, ये हमारा नवी मुंबई। ओके, थैंक यू गाइस। ये मंडे है हमारा, अप्रैल मंथ का ये थर्ड वेबिनार है। वैसे हम चार करते हैं पर इस महीने हमारे तीन वेबिनार हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वेबिनार की जो सीरीज होगी, हर महीने हम करते हैं यहाँ पर मंडे 9 PM, तो टिकमिल के साथ हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जहाँ पर आप अपने क्वेश्चन, कोई डाउट्स, कोई सेटअप, या जो भी अगर मैंने ट्रेड लिए हो या आपके कोई ट्रेड हो, हम यहाँ पर उसको एनालाइज करते हैं। और कोई भी क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं तो बाकी सब भी उससे सीख सकते हैं। तो एक हमारा एक इंटरेक्शन रहता है मंडे यहाँ पर। मई के लिए हमारे वेबिनार की जो सीरीज होगी, चार वेबिनार रहेंगे, वहां पर हम 8 मई से स्टार्ट करेंगे। तो वो भी ईमेल आपके पास आ जाएगी अगर आप पहले से क्लाइंट हैं, और अगर नहीं है तो आपको जो यहाँ पर मेरा सोशल मीडिया है उस पर मैं अपने लिंक भेज देता हूँ, तो वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि ये हमने टिकमिल के साथ ऑर्गेनाइज किया है। तो जस्ट गाइस, आप मुझे होपफुली सुन पा रहे होंगे, या ओके। टिकमिल ने ऑर्गेनाइज किया है, तो जस्ट एक डिस्क्लेमर, यहाँ पर जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे वो एक एजुकेशन पर्पज के लिए है। उसके बेस पे आप कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए। टिकमिल के अकाउंट्स हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप चाहते हैं टाइट स्प्रेड, गुड कमीशन, तो प्रो अकाउंट इनका बहुत अच्छा अकाउंट है। अगर आप यूज करना चाहते हैं, आप इसको खोल सकते हैं। डिपॉजिट मेथड्स इंडिया के लिए यूपीआई काफी है, स्मार्ट इंडिया पे और एजेंट के थ्रू, या फिर TRC20 क्रिप्टो के थ्रू कर सकते हैं। विड्रॉल भी कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि कुछ डाउट्स आ रहे थे। और यहाँ पर एक चीज और इंटरेस्टिंग, यहाँ पर इंडिया 50 जो है वो यहाँ पर टिकमिल में है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो कौन कौन है यहाँ पर इंडेक्सेस में ट्रेड करते हैं? जस्ट यहाँ से क्विक क्विक क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा पहले, फिर हम चार्ट्स में चलेंगे। तो इंडिया 50 या निफ्टी 50 या फिर इंडेक्सेस में ट्रेड करते हैं, या नीतीश? ओके, और कोई है? तो जस्ट यहाँ पे क्विक आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि टिकमिल के साथ इनका यहाँ पर इंडिया 50 यहाँ पर है। अगर आप इंडेक्सेस में जाएं, यहाँ पर जो यहाँ पर ये इनका स्प्रेड्स काफी टाइट है। मैं भी इसको चेक कर रहा था, आई एम ट्रेडिंग इंडिया स्टॉक मार्केट एज वेल, ओके में। तो अगर आप स्टॉक इंडेक्सेस में जाते हैं ओनली फॉरेक्स, ओके सन, को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप जाएं इंडेक्सेस में, तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी इंडेक्सेस यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहे हैं। सभी की लिस्ट है US 30, और क्या स्प्रेड चल रहा है आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं बाकी ब्रोकर से, अगर आप किसी और में भी ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर सभी इंडेक्सेस, उनका क्या स्प्रेड चल रहा है। और अगर आप पूरी लिस्ट देखना चाहें तो इंडिया 50 यहाँ पर नहीं दिख रहा है, पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इंडेक्सेस में जाएं और उसके बाद फिर आप देखिए इंडिया 50, निफ्टी 50 कहें इसको, जो मिनिमम स्प्रेड है यहाँ पर 6, टिपिकल 7, और लॉन्ग पोजीशन में अगर ये आप इसको होल्ड करते हैं उसके बाद ये रहता है। बाकी आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। जस्ट यहाँ पर आपको इनके प्लेटफॉर्म में भी दिखाना चाहूँ, अगर यहाँ पर आप देखें तो नॉर्मली ये इनका प्लेटफॉर्म टिकमिल में ही, MT5 में ही। तो जो आप देखें यूरो USD काफी टाइट स्प्रेड प्रो में अकाउंट में यहाँ पर रहता है। बाकी पेयर्स में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर हम इंडिया 50 को यहाँ पर ऐड करें, तो CFD में यहाँ पर जो अवेलेबल हैं, आपका इंडिया 50 यहाँ पर है, 50 100 है। CFD में ये भी हो गया, और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं और भी पेयर जो भी आप, अगर आप इसमें देखना चाहते हैं, तो जैसे US 30 मोस्ट पॉपुलर है, US 500, अगर हम इसको देखें तो इंडिया 50, अगर हम इसके चार्ट को यहाँ पर डालते हैं, चार्ट विंडो, तो आप देखेंगे यहाँ पर स्प्रेड जो इनका चलता है वो 600, यहाँ पर 1000 दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये 10 के आसपास है, क्योंकि हम जो लास्ट की डिजिट है उसको नहीं कंसिडर करते हैं। तो स्प्रेड यहाँ पर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं बाकी ब्रोकर से। तो जस्ट आपको यहाँ पर अवेयर करना चाहता था कि इंडिया 50, कुछ लोग पूछ रहे थे कि कौन से ब्रोकर में ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पर अवेलेबल है, कहाँ पर नहीं है। तो ये आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं। ओके सर, प्लीज मेक न्यू अपडेट वीडियो ऑफ टिकमिल डिपॉजिट एंड विड्रॉल। ओके सुमित, या सुन, उसके बाद मैं जल्दी इसके ऊपर डिपॉजिट विड्रॉल पे आपको एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आप वहां पर उसको देख सकें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपसे, आज किसी ने कोई ट्रेड लिया, मंडे है,
किसी ने कोई ट्रेड लिया हो, प्रॉफिट में गए हो, लॉस में गए हो, क्या रिजल्ट रहा आज का? किसी ने कोई ट्रेड लिया हो आज, या कोई ट्रेड नहीं लिया है अभी तक किसी ने भी? आज मंडे है, मंडे स्लो रहता है। मैं भी अगर ट्रेड लेता हूँ बहुत ही स्मॉल छोटी पोजीशन मंडे लेता हूँ। अमन सिंधे, यस, लिया है। प्रॉफिट में गया, लॉस में गया, रनिंग में है? नीतीश महात्रे, प्रिपेयर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ओके नीतीश, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेपर में भी प्रॉफिट में गया, लॉस में गया। अमन सिंधे, ओके, प्रॉफिट में, रनिंग में। कौन से पेयर में था? विशाल, नो ट्रेड सर, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आज गोल्ड में। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूरो जीपीवाई प्रॉफिट में, नीतीश महात्रे। ओके, अंगे जीबीपी, जीबीपी जेपीवाई प्रॉफिट में। अमन सिंधे, सेल 30 मिनट। सर मैं आपके अंडर में टिकमेल अकाउंट ओपन किया हूँ पर अभी डिपॉजिट नहीं किया हूँ, अकाउंट नंबर भी नहीं मिला है सर। मुझे इस्लामिक अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आप इस्लामिक से ही खोल सकते हैं उसको, वहां पर फिर आपका स्वैप फ्री रहेगा। तो जो आप चूज करेंगे आप वहां पर इस्लामिक अकाउंट खोल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे ईमेल में या मेरे को इंस्टा पर चैट में डीएम कर सकते हैं, ठीक है? ओके, नीतीश महात्रे 30 पिप्स, शांतनु यूएसडी स्विस फ्रैंक ने सेल। ओके, यूरो जेपीवाई प्रॉफिट रनिंग सेल 30 मिनट। ओके, गुड, गुड जॉब मोमेंट सिंधे। तो अगर आप कोई ट्रेड एनालाइज करना चाहें हम यहाँ पर देखेंगे। मैंने भी कुछ ट्रेड लिए थे, मैंने कुछ जस्ट स्मॉल पोजीशन जो मैंने ली थी यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो मैंने जीबीपी यूएसडी मेन मेरा ट्रेड रहा था, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 38, 26, तो 75 यूरो के आसपास जीबीपी यूएसडी में मैंने इसको बाई किया था लंदन सेशन में। इसके अलावा जीबीपी एयूडी इसको मैं कर रहा था शॉर्ट करने की पोजीशन पर, मैंने इसको ब्रेक इवन पे करा क्योंकि जीबीपी एयूडी फिर रेंज में चला गया, कुछ खास नहीं हुआ। इसके अलावा यूएसडी जेपीवाई मैं इसको अर्लियर शॉर्ट करा था, जो कि मेरी अर्ली पोजीशन हो गई थी, पर शॉर्ट मैं इसके लिए देख रहा था और मैंने इसको शॉर्ट किया है। जो मेरी रनिंग पोजीशन अभी यहाँ पर चल रही है, अगर मैं यहाँ पर आपके साथ इसको शेयर करना चाहूँ, आई होप आप यहाँ देख पाएंगे इसको। यूएसडी जेपीवाई में ये शॉर्ट किया है मैंने, इसमें से मोस्टली मैंने आउट कर दिया है यहाँ पर। और जस्ट स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर लेके आकर एक लास्ट पोजीशन जो है अभी रन कर रही है, तो अभी देखते हैं वो चलती है, क्योंकि वेबिनार था तो मैं इसको फिर लगे रहने नहीं देना चाहता था। तो यूएसडी जेपनीजन इसमें मैंने शॉर्ट किया है, ठीक है? तो मेरे कुछ ट्रेड यहाँ पर थे जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता था। तो जीबीपी यूएसडी जो बाई किया था, मैं आपको दिखाऊंगा किस बेस पे बाई किया था, और जीबीपी एयूडी और यूएसडी जेपीवाई ये कुछ मेन ट्रेड मेरे थे, ठीक है? टेक्निकल रीजंस अभी बताता हूँ शांतनु, उसके ऊपर भी हम आते हैं। मगर इस्लामी मौसम नहीं आता है, मैंने चेक किया इसमें, इसके लिए आपका हेल्प चाहिए। ओके, मोहम्मद इकबाल, मुझे भेजिए ईमेल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीनशॉट भेजिए और फिर मैं आपको गाइड कर पाऊंगा, ठीक है? Okay, that's right. Using your link, account open successfully. Deposit is very instantly. Superb service from Tickmill. Thanks a lot. Thank you, Dasrat, फीडबैक के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट मंथ में कुछ ऑफर आपके लिए लेके आ रहे हैं हम इस वेबिनार के थ्रू। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ एक्साइटिंग होगा जो हम नेक्स्ट मंथ में अनाउंस करेंगे। वहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कुछ प्राइजेस भी जीत सकते हैं इस वेबिनार के थ्रू। तो क्या करना होगा वो नेक्स्ट मंथ में अनाउंस करूंगा, अभी मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा, ठीक है? जिनका टिकमिल में अकाउंट रहेगा। अंगे सर, टिकमिल में पार्सल प्रॉफिट बुक करने का फैसिलिटी है क्या? आप कर सकते हैं, या फिर आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, MT4 MT5 में आते हैं, आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो आप मल्टीपल पोजीशन ओपन कर सकते हैं, जैसे कि आप मेरी देख रहे हैं यहाँ पर, जो आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी, यस। तो यहाँ पर ही आप देखिए मल्टीपल पोजीशन है मेरी। अगर आप वैसे नहीं क्लोज करना चाहते तो आप इसको फिर मल्टीपल ओपन करें, ताकि आप जहां पर उसको फिर क्लोज करना चाहें आप उसके हिसाब से क्लोज कर सकते हैं। सर, टिकमिल से यूएसडी आईएनआर ट्रेड नहीं, यूएसडी आईएनआर नहीं ट्रेड होता है। उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट डाली हुई है, पर वहां पर काफी उसमें वोलेटिलिटी, लिक्विडिटी इतनी नहीं होती है, इस वजह से वो इसको ऑफर नहीं करते हैं, मोस्टली ब्रोकर नहीं करते हैं। फिर भी मैंने बोला था अगर वो कर सकते हैं, ठीक है? अंगेस, ओके, थैंक यू, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पर अब मैं, चलिए हम चार्ट में चलते हैं, पहले तो देखते हैं हमारा। ओके, तो जीबीपी यूएसडी, तो सबसे पहले हम एक बार एक फोरकास्ट में नजर कर लेते हैं कि हमारा फोरकास्ट क्या था और उसके बेस पे मार्केट किस तरीके से यहाँ पर चल रही है। हाउ टू ऐड DXY इन MT4। DXY को आप वैसे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए फ्यूचर्स में आपको ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम गोल्ड में देखें गाइस, तो फोरकास्ट में मैंने आपको बताया था, जो वीकली फोरकास्ट आप यूट्यूब पर देखते हैं, कि यहाँ पर अभी हम साइड वेज रेंज में हैं।
तो अभी मार्केट यहीं पर चल रही है, अभी कुछ खास मूवमेंट नहीं है, कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं है, अनलेस आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर इसको छोटी रेंज में, तो कुछ खास नहीं है। मैं नहीं कहूंगा कि आप इसको ट्रेड करेंगे इतना छोटी मूवमेंट को। यहाँ पर फ्राइडे अगर आप देखिए तो गोल्ड में कुछ खास मूवमेंट आज नहीं रही। सेम अगर आप देखिए सिल्वर भी कुछ खास मूवमेंट नहीं है, सेम उसी रेंज में चल रहा है। अगर ब्रेकआउट होगा तभी आप देखेंगे। ऑयल में डाउन कंटिन्यूसली मूवमेंट चल रही थी, उसके बाद यहाँ पर मैंने बोला था कि गैप अप पूरी तरीके जो हुआ था उसको फिल किया है, अब यहाँ से फिर एकदम से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो एक मूवमेंट ऊपर की तरफ अभी मिली है। अगर यहाँ पर कोई बाय की अपॉर्चुनिटी आप देख सकते थे, डबल बॉटम, अगर छोटे टाइम फ्रेम में आप इसको देख सकते थे इस तरीके से जाकर, अगर आप इसके लिए ट्रेड देखते हैं। बिटकॉइन आप देखें अगेन कंटिन्यूसली यहाँ जो सपोर्ट है मैंने बताया था उसके बाद से कंटिन्यूसली जा सकता है, अगर ब्रेक नहीं किया उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन में है। सेम इथेरियम भी रहेगा। US30 अभी मार्केट ओपन हुई है, तो अभी इस जो लेवल है इसी को सपोर्ट कर रहा है। जैसे मैं बोलता यहीं पर अभी इस रेंज के अंदर जो स्मॉल रेंज है, ये जो येलो लाइन है, अभी इसी के अंदर जब तक ब्रेकआउट ना मिले इसको ब्रेकआउट करेंगे फिर हम डाउन में जाएंगे। और US100 सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली डाउन में है। इस सपोर्ट को देखेंगे, यहाँ से जब मिलता है, नहीं तो ब्रेकआउट करके फिर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इसके अलावा फिर हमारे जो यूरो USD है, यहाँ पर आप देखिए हम एक रेंज में चल रहे थे, इस रेंज के अंदर स्मॉल मैंने बोला था अगर हम ब्रेकआउट करेंगे तो अब टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर दिखते, तो यहाँ पर आपके लिए बाई की अपॉर्चुनिटी हो सकती थी अगर आपने देखा होगा। सेम मैंने GBP USD में छोटे टाइम फ्रेम में की थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सेम GBP USD में आप देखें हम एक रेंज में चल रहे हैं अभी। नीतीश माधे सर ये यूट्यूब पर अपलोड करेंगे ना प्लीज? क्यों नीतीश, आपको जाना है कहीं पर? अभी यहाँ पर आप लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आएगा पर लेट आता है, ठीक है, एकदम से नहीं आ पाएगा, कल तक जब भी आएगा, ठीक है। GBP USD सेम अभी रेंज में चल रहा है। क्या मेरा पोजीशन थी, कैसे मैंने ट्रेड लिया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसके ऊपर यहाँ पर। इसके अलावा OG USD अभी वीकनेस चल रही है, पर अभी हम कहाँ पर हैं आप देख सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन के पास। जो मैंने बोला था, मैंने बोला था अगर कुछ रिट्रेसमेंट मिली शॉर्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखेंगे। अभी कुछ नहीं है, साइडवेज मूवमेंट यहीं पर है, कुछ खास मूवमेंट नहीं मिली है OG USD में। NGD USD सेम इसी रेंज में है, कुछ नहीं। तो अभी तक केवल यूरो USD में एक अच्छा खासा जंप मिला है जो रेंज को ब्रेकआउट करके गया है, बाकी में किसी में नहीं। GBP USD भी सेम है, OG USD भी सेम है। अगर आप देखें गोल्ड और सिल्वर तो वैसे ही कुछ नहीं हुआ था। USD कैड में जाएं तो यहाँ पर भी सेम, अभी कुछ नहीं है, ये एक रेड कैंडल और उसके बाद देखते हैं क्या ये नीचे जाता है या ऊपर की तरफ, तभी हम डिसीजन ले पाए। USD जैपनीज येन मैंने शॉर्ट किया है छोटे टाइम फ्रेम में, क्या रीजन रहा है वो मैं बताऊंगा। यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर आप देखें ये ट्रेड अगर आप, पर उसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी क्योंकि एशियन सेशन में एकदम से ऊपर गया, कि कुछ भी यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिले बाय कीजिएगा, टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक देख सकते हैं। तो अभी कंटिन्यूसली उप चल रहा है, पर मैं मिस कर गया था इस अपॉर्चुनिटी को। GBP JPI यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली सपोर्ट को होल्ड किया और कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। यही मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं एकदम से, फिर यहाँ पर भी एक पुश ऊपर की तरफ गया है। यहाँ पर मैंने बोला था OG जैपनीज येन में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, और ये अभी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर अगर ये कैंडल इस जगह क्लोज होती है तो ये एक अच्छा खासा ट्रेड होगा। तो मेरा अगर वेबिनार आपने देखा होगा, इस ट्रेड को मैंने बोला था कि आप यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज में देख सकते हैं। तो ये पेयर मैं अभी इसको वॉच आउट करूंगा OG जैपनीज येन को। मुझे शायद इसमें आज एंट्री मिले या कल, मैं इसमें जरूर देखूंगा अगर मेरे को OG जैपनीज येन में एंट्री मिलती है। USD स्विस फ्रैंक कंटिन्यूसली सपोर्ट के पास आ चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या ये जंप करेगा, अभी कुछ खास नहीं है, या साइडवेज मूवमेंट बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, नहीं तो शॉर्ट के लिए हम देख सकते हैं। और फिर यूरो GBP आप यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यूसली अप थी मार्केट, यहाँ पर साइडवेज में थी, बोला था ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से फिर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इसमें देख सकते हैं। तो ये हमारा फोरकास्ट था जो हमने यूट्यूब पर डाला, आप इसको दोबारा जाकर देख सकते हैं अगर आपने देखना होगा। विशाल का क्वेश्चन, सर जी मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से कैंडल को नीचे स्टॉप लॉस लगाता कभी मेरा रिस्क 6, 8, 11% हो जाता है, तो सर मैं रिस्क 1, 2% कैसे लगाऊं सर, इसको समझ में नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा रिस्क बड़ा है। मैं गोल्डन गेट स्ट्रेटजी यूज करता हूँ। ओके, कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज कीजिए। मैंने एक इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट स्टॉप लॉस पिप्स, वहां पर आप लॉट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, होपफुली आपको वेबसाइट विजिबल होगी, तो यहाँ पर आप ये जो कैलकुलेटर दिए हुए हैं इन कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। और जब मैंने ये वेबसाइट बनाई थी, इस कैलकुलेटर के बारे में डिटेल में बताया था
कि अगर आपको पोजीशन साइज कैलकुलेट करनी है कि मुझे कौन से पेयर में ट्रेड करना है, अपना जो लॉट्स यहाँ पर निकल के आते हैं उससे आप अपने लॉस की परसेंटेज को या अपने मनी को, लॉस की मनी को फिक्स कर सकते हैं। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पर बताऊं कि मान लीजिए आप कोई भी पेयर में ट्रेड कर रहे हैं, मैं यूरो यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहा हूँ, डिपॉजिट करेंसी यूएसडी है आपकी, मोस्टली यही रहती है। मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा किसी भी टाइम पर वो 100 हो सकता है, कभी वो 10 हो सकता है, कभी वो 50 हो सकता है, ये वेरी करेगा, ठीक है ना। ये वेरी करेगा जो आप बोल रहे हैं 6%, 8%, 11%। तो यहाँ पर आप उसको डालेंगे जो भी आपका अकाउंट बैलेंस है, कितना रिस्क लगाना है, तो 1 या 2% ये आपके ऊपर है, और उसके बेस पे फिर जो लॉट निकल के आएंगे आप वो लॉट लेंगे आप। तो अब यहाँ पर जो निकल के आ रहे हैं आप देखिए, 4 लॉट निकल के आ रहे हैं, तो आप 4 लॉट यानी कि 0.04 ट्रेडिंग ये आप देख रहे हैं, ठीक है ना। इतना आप लेंगे तो आप $20, इससे ज्यादा रिस्क नहीं लगाएंगे। तो ये वेरी करते रहेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 15 पिप्स होगा, तो जो लॉट निकल के आएंगे फिर आप वो ट्रेड लेंगे 0.30। तो इससे आपका जो मनी है वो फिक्स रहेगी, आप उससे ज्यादा लूज नहीं करेंगे। तो जब भी आप ट्रेड करें आप देखें कितने, आपको क्या चीजें फिल करनी है, केवल पिप्स। एक बार ये बैलेंस आप एक बार सेट कर देंगे, आपको डिपॉजिट करेंसी एक बार सेट कर दी और रिस्क, तो आपको पेयर सेलेक्ट करना है, आपको पिप सेलेक्ट करने हैं, और जस्ट कैलकुलेट पे क्लिक करना है। तो जो भी लोड्स हैं एकदम से इससे कैलकुलेशन हो जाती है, तो आपको कुछ ज्यादा टाइम वेट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, होपफुली आपको ये आंसर मिला होगा और क्लियर होगा आप। ओके गाइस, तो जो मैंने ट्रेड लिए थे वो मैं आपके साथ यहाँ पर से, ओके थैंक्स थैंक्स विशाल। तो मैंने जो ट्रेड लिए थे मैं जीबीपी यूएसडी आपके साथ शेयर करता हूँ गाइस। तो यहाँ पर मैंने जीबीपी यूएसडी में लिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं 15 मिनट में, सर यूरो जेपीएम में अभी टारगेट प्रॉफिट क्या रखना चाहिए, सेल किया था 148,348। अमन मैं आता हूँ दोबारा से, जस्ट मैं ये ट्रेड शेयर कर देता हूँ जो मैंने लिए थे, ठीक है। तो मुझे अगर मैं मिस कर दूं आप दोबारा इसको टाइप कर दें, ठीक है। तो जीबीपी यूएसडी अगर मैं आपको बताया था 4 आवर में गाइस, जो हमने फोरकास्ट भी बताया था, आप इसको यहाँ पर जो प्रीवियस वाला है हम इसको डिलीट कर देते हैं, कि हम यहाँ पर एक रेंज में चल रहे हैं, ये आपकी वैसे ही है, और मार्केट में कुछ खास मूवमेंट हुई नहीं है अगर आप यहाँ पर भी देखिए। और मैंने आपको फोरकास्ट में भी बताया था कि हम एक यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट में यहाँ पर चल रहे हैं, तो ये हमारा मूवमेंट है। मार्केट इस रेंज में हम यहाँ पर चल रही है, और फ्राइडे में हम यहाँ पर ही थे इस एरिया तक, यहाँ तक की मार्केट हुई थी। उसके बाद मैंने जो इसमें ट्रेड लिया था लंदन ओपन में 15 मिनट में, मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट जब यहाँ से खुली उसके बाद डाउन मूवमेंट चल रही थी। मैंने इसको जो हमारी सपोर्ट है यहाँ पर, पहली चीज कि आपकी यहाँ पर सपोर्ट थी इस एरिया के आसपास, मार्केट यहाँ पर आई, क्या हुआ, अब देखिए कंटिन्यूसली बैक टू बैक 2 टेल्स बार यहाँ पर है। टेल्स बार के ऊपर मैंने वेबिनार किया हुआ है कि अगर कैंडल स्टिक के बेस पे ट्रेडिंग करनी है वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पिन बार के ऊपर यहाँ पर एग्जैक्टली सेम प्लेस पे मैंने यहाँ पर इसमें एंट्री ली, जो आप यहाँ पर देखेंगे। स्टॉप लॉस इससे नीचे थोड़ा जो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, आप एटीआर को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1.5 का टारगेट इसमें देखा था कि मुझे 1.5 यहाँ पर मिल रहा था इसमें एग्जैक्टली, और यहाँ पर मैं इसमें आउट हुआ था, क्योंकि उसके बाद से फिर साइडवेज मूवमेंट यहाँ पर चलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि रेसिस्टेंस बहुत क्लोज थी। तो मैं इसको ज्यादा डिले करना नहीं चाहता। अब जा भी रही है मार्केट, पर आप देखिए अप सेम डाउन, अप सेम डाउन से, इतनी पेशेंस फिर आपके पास होनी चाहिए अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहे। तो मेरा इतना बड़ा टारगेट नहीं था कि मैं इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करूँ, तो वहां पर इसमें $80-90 जो भी है, मंडे कुछ खास मूवमेंट होती नहीं है, और उतना एनफ था मंडे के लिए, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये एक पहला ट्रेड था जो जीबीपी यूएसडी में मैं देख लिया। जीबीपी ओजी मैंने ट्रेड लिया था जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। यहाँ पर मैंने इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखी थी। अगर आप देखें, हम जीबीपी एयूडी में एक रेसिस्टेंस एरिया में हम यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर ट्रेड लिया। पर जो एक डर था कि मैं यहाँ पर, ये हम एक सपोर्ट आसपास यहाँ पर ही रहेगा, तो जब ये बार बार इसी जगह पर था मैं इसमें से आउट हो गया था, ब्रेक इवन पर ये आउट हो गया था। आपने देखा होगा कि कुछ 1 और 2 3 डॉलर, इसके बाद मैंने इसको क्लोज आउट कर दिया था, क्योंकि मार्केट में एक यहाँ पर एक रेंज चल रही है, तो कुछ खास डिसीजन है नहीं, और उसके बाद ब्रेकआउट करके अब ये ऊपर जा रही है। तो जीबीपी अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो जीबीपी एयूडी एक ये ट्रेड था, और फिर मैंने लिया अब जो यूएसडी जेपीवाई अभी भी चल रहा है, एक छोटी स्मॉल पोजीशन है, बाकी मैं क्लोज कर चुका हूँ यहाँ पर। तो जो पहली मेरा स्मॉल यहाँ पर जो ट्रेड लिया था मैंने, वो मैंने यहाँ पर लेट एंट्री मेरी हुई थी, और उसके बाद फिर एकदम से आउट, क्योंकि मेरी पोजीशन वहां पर कुछ करेक्ट नहीं थी। तो कुछ पोजीशन एक दो को मैंने यहाँ पर होल्ड किया, और दूसरी पोजीशन मेरी यहाँ पर एंटर हुई इसके आसपास, स्टॉप लॉस यहाँ था, तो 1.5 मुझे यहाँ पर मिला।
इसके आसपास यहाँ यहाँ पर मैंने जो मोस्टली पोजीशन है उनको यहाँ पर हटा दिया है। एक छोटी पोजीशन अभी भी चल रही है, ब्रेक इवन पर मैं इसको एडजस्ट कर चुका हूँ, तो अगर ये प्रॉफिट में जाता है यहाँ पे ठीक है, नहीं तो अगर हम आउट भी होते हैं तो ब्रेक इवन पर आउट होते हैं। तो ये ट्रेड थे मेरे जो मंडे के मैंने लिए हैं। और ये भी आप देखेंगे हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस एरिया में, अगर आप इसको देखते हैं कि हम यहाँ पर एक सॉलिड रेसिस्टेंस एरिया में थे, मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया यहाँ पर। अगर मैं आपको दोबारा से रिपीट करूं, यहां से मार्केट अप गई, एक दो, यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल इसको और उसको ब्रेक करके नीचे गए। अब दोबारा से आप यहाँ पर देखिए, जब ये दोबारा रिटेस्ट करी तो बेटर एंट्री यहाँ पर थी। जो मेरी अर्ली एंट्री थी वो रॉन्ग थी, पर मैं थोड़ी जल्दबाजी में ली थी, पर उसको फिर मैंने आउट किया। और अब गलती अगर करते भी हैं आप, उसको अगर रियलाइज हो जाए आप उसको आउट हो जाए, तो गलतियां होती रहती हैं, आपका माइंडसेट। पर आप उसको रियलाइज कर लीजिए, आपको दोबारा चांस मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी होती है, अपने माइंड को एनालाइज करते रहना, देखते रहना। तो मुझे दोबारा एंट्री मिली, यहाँ पर अच्छा ट्रेड मिला और वो फिर वो कंटिन्यूसली गया, तो एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिला। ओके, विशाल का क्वेश्चन है सर, लेकिन मेरा 0 पॉइंट से ही रिस्क साइज 8% होता है, मेरा प्रॉफिट भी बड़ा होता है, लेकिन सर 1% रिस्क केस पर कैसे वर्क करूं? बहुत कंफ्यूज हूं, मैं तो कभी 1.5 रिस्क पर वर्क नहीं किया, 1-2% पर। देखिए 8% बहुत ज्यादा हो जाएगा, 0.01। तो फिर आप कौन से पेयर में, क्या आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं विशाल? गोल्ड इंडेक्सेस में ट्रेड कर रहे हैं, हाँ, तो फिर वहां पर तो नहीं मिल पाए, क्योंकि वहां पर फिर कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए हो। ठीक है ना? तो अगर आपकी कैपिटल $100, $200 इतनी है, तो मैं नहीं एडवाइस करूंगा कि आप गोल्ड इंडेक्सेस वहां पर ट्रेड करें, क्योंकि वहां पर आपके लोड्स नहीं बन पाएंगे और फिर आपको रिस्क बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आपका अकाउंट एकदम से वॉश आउट हो जाएगा, एकदम से अगर कोई मूव इतना आता है। ठीक है, तो मेजर्स में ट्राई कीजिए, फिर फाइंड आउट कीजिए कौन सा आपके लिए बेटर है, या फिर आप अकाउंट साइज बड़ा करना पड़ेगा अगर उसमें ट्रेड। शांतनु शाह सर, क्या आपका सब ट्रेड में रिस्क सेम होता है, लाइक 1-2% एवरी ट्रेड? 1-2%, अगर कुछ सॉलिड सेटअप है 2-3 तक मैक्सिमम इतना जा सकता है। ठीक है विशाल, थैंक्स। ओके ओके, और किसी ने एक ट्रेड पूछा था अमन, यूरो जापानीज येन है, तो यूरो जापानीज येन को हम देख लेते हैं। यूरो जापानीज में अभी टारगेट प्रॉफिट क्या रखना चाहिए? सेल किया था 148,348 में, आपने कौन से टाइम फ्रेम पे सेल किया था? 30 मिनट में आपने इसको सेल किया। मैं 30 मिनट पे इसको ऐड कर लेता हूँ। 30 मिनट पे आपने सेल किया था 148,348, आपने यहाँ पर कहीं इस पे सेल किया था। ओके, 4 आवर में हम कहाँ पर हैं? यहाँ पर है डेली, कोई रेसिस्टेंस कुछ दिख नहीं रहा है फिर भी। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ पर आप इसमें आउट हो सकते थे, क्योंकि हम यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया के पास हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, अगर 15 मिनट का भी स्ट्रक्चर देखें और या 30 मिनट में भी आप देखें, जो आपने टाइम फ्रेम लिया हुआ है, मार्केट यहाँ से जम गई, एक कैंडल नीचे वाली को मैं इसको नहीं करूंगा, यहाँ से फिर दोबारा गई और दोबारा से फिर आप यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप यहाँ पर इसमें आउट हो सकते थे, इस एरिया में यहाँ पर आउट हो सकते थे। अगर आपने यहाँ पर एंट्री की होती, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया, तो आपको अच्छा खासा रिस्टो रिवॉर्ड यहाँ पर मिल रहा था, आपने मेरे हिसाब से यहाँ पर आप आउट हो सकते थे। तो अगर आप यहाँ पर देखें, आपने बोला 348 पे एंट्री है, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया, अगर इससे ऊपर वो वाली कैंडल पर भी, और यहाँ पर भी अगर आप देखें 1.7 के आसपास, आपको ये टारगेट ठीक था, अगर आप कुछ पोजीशन यहाँ पर आउट हो सकते थे। क्योंकि अब रिस्क है, अगर ये मार्केट यहाँ से डबल टॉप दे या नीचे जा सकती है, पर कंटिन्यूसली भी जा सकती है, क्योंकि ट्रेंड अभी सॉलिड आपका अप है। तो मैं नहीं कहूंगा कि आप इसके अगेंस्ट में जाए। हालांकि जापानीज येन के अगेंस्ट में बाकी पीरियड डाउन में जा रहे हैं, पर यूरो भी आपका स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अगर आप देखें यूरो को, अगर देखें यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी यहाँ पर नहीं दिख रहा है मुझे, तो अगर मैं यूरो यूएसडी को ऐड करता हूँ, यूरो आपका यहाँ पर कंटिन्यूसली अप चल रहा है। ठीक है, यूरो में स्ट्रेंथ अप है। जापानीज के अगेंस्ट में बाकी पेयर तो बहुत रेयर चांसेस रहेंगे कि फिर ये आपका यहाँ पर स्ट्रेंथ को ये ब्रेकआउट करके नीचे जाएगा। जा भी सकता है, पर मैं कहूंगा आप यहाँ पर प्रॉफिट ले सकते थे। ओके, शांतनु, जो आपने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और कौन क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है आपके?
विशाल अभी आंसर मिल गया, ओके थैंक यू विशाल। क्या आप कितने टाइम ट्रेड करते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम है और बस अलर्ट लगा के छोड़ देते हैं? लेट्स से, सो शांतनु का क्वेश्चन है कि क्या मैं कौन से स्पेसिफिक टाइम पे ट्रेड करता हूँ या अलर्ट लगा के छोड़ देता हूँ, या लेट से यूएसडी जेपीवाई बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है बट डीएक्सवाई इन डाउन ट्रेंड, तब क्या आप ट्रेड एंट्री लोगे क्या? मैं जर्नल आइडिया के लिए डीएक्सवाई को यूज करता हूँ, पर ये नहीं कि उससे बाकी अगर सेटअप मिलता है तो ठीक है, उससे ये आइडिया हो जाता है क्या वीक है या नहीं यूएसडी। पर इससे मतलब ये नहीं कि अगर आपको सेटअप नहीं मिला यूएसडी जापानीज येन में तो आप नहीं लेंगे। मैं मोस्टली एक टाइम फ्रेम को एक सेशन को ट्रेड करता हूँ, वो लंदन हो सकता है या यूएस सेशन, अनलेस यूएस सेशन में भी एंट्री मिले तो मैं ले सकता हूँ। जैसे कि यूएसडी जापानीज येन मैंने जो आज ट्रेड लिया है वो यूएस सेशन का था, जीबीपी यूएसडी मेरा न्यूयॉर्क सेशन का। तो डेली के मेरे 1 2 3 ट्रेड अगर ब्रेक इवन में जाते हैं तो ज्यादा भी हो सकते हैं, नहीं तो मैं 2 से 3 ट्रेड इससे ज्यादा नहीं लेता हूँ। रिंकी राय, गुड इवनिंग सर, सॉरी आई एम लेट। कोई प्रॉब्लम नहीं है रिंकी, हम जस्ट बाकी सेटअप को ट्रीट किया है, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं यूट्यूब पर जब ये कल आएगा। ओके अमन सिंह सर, 4 आवर में रेसिस्टेंस है, अच्छा ओके। किससे रिलेटेड था मुझे नहीं पता, आप ये पूछ रहे थे। ओप्पो, आप बोल रहे हैं यूरो यूएसडी आप बाय के लिए देख रहे हैं। तो गाइज अगर आप बाय या सेल के लिए भी देख रहे हैं, कोई भी सेटअप एनालाइज करना चाहते हैं, मुझे 3 चीजें कम से कम बताइए जो मैं यहाँ पर आपके लिए टाइप कर रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे कि आप कौन से पेयर में देख रहे हैं, पहली चीज कौन सा टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं, और तीसरा अब बाई या सेल। तो ये 3 चीजें मुझे जरूर बताइए, तभी मैं एनालाइज कर पाऊंगा, क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम में अलग रहेगा कि आप कौन सा पेयर देख रहे हैं, उसका नाम, कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हैं, 15 मिनट 10 मिनट, और तीसरा आप बाई या सेल के लिए देख रहे हैं, तभी आइडिया हो पाएगा कि मैं आपको कुछ गाइड कर पाऊँ। मुरारी, यूरो यूएसडी में टारगेट 10,500 का लगाया हूँ, होल्ड यूरो यूएसडी में टारगेट 10,500। देखिए मैंने फोरकास्ट में यूरो यूएसडी के लिए आपको बताया हुआ है, अगर आप वहां पर जाते भी हैं 10,500 यहाँ तक का टारगेट आप देख सकते हैं कि ये मार्केट यहाँ तक जा सकती है। तो अभी यहाँ पर ये स्ट्रगल कर रही है, ऑलरेडी यहाँ पर ये 10,358, मैं तो कहता हूँ इसके आसपास भी आप यहाँ पर आउट हो सकते थे, ये कैंडल की यहाँ से जो स्टार्ट है, जरूर नहीं कि जा भी सकती है, पर अभी कंटिन्यूसली जा रही है, अभी यूरो यूएसडी भी स्ट्रॉन्ग है तो कोई इशू नहीं। पर आउट हो जाएंगे तो ठीक रहेगा यहाँ पर इस एरिया के आसपास, और कुछ पोजीशन को आप रन करने दें, क्योंकि रिस्की एरिया अब यहाँ पर मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। आज कुछ शायद मूवमेंट ना मिले नीचे की तरफ, क्योंकि आज कुछ न्यूज भी नहीं है, अगर हम न्यूज को भी देखें आज कोई न्यूज नहीं है, और कल जो हमारी न्यूज अगर आप देखना चाहेंगे तो फिर कल से हमारी न्यूज, कल भी मार्केट में कुछ, तो ये कंटिन्यूसली कर सकता है, यूरो यूएसडी आपका जा सकता है। ओके मुरारी, अमन सिंह ओके। सर मोस्ट ऑफ ब्रेकआउट फेल क्यों होते हैं? डिपेंड करता है कि कौन से ब्रेकआउट में ले रहे हैं, कितनी रेंज है उसकी, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वेबिनार किया हुआ है, आपको काफी कुछ चीजें माइंड में रखनी होगी कि ब्रेकआउट की रेंज कितनी है, क्या वो छोटी रेंज है, बड़ी रेंज है, सॉलिड है, या कम, कितना टाइम उसने स्पेंड किया है, तो इसके ऊपर एक डिटेल में वेबिनार है, वो देखिए मेरा यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। अमन सिंह थैंक यू सर, ओके वेलकम। सर यूरो यूएसडी बाई किया है 1.10887। चलिए यूरो यूएसडी किसी ने बाय किया, कौन से टाइम फ्रेम पे किया है ये नहीं बताया योगिंदर, तो मैं नहीं बता पाऊंगा डिटेल में। ओके ओके अमन सर, यूरो जेपी वाला वाला ही था, ओके। नीतीश मात्रे, सर फिबोनाकी लगा सकते हैं स्विंग लोहा के लिए? बिल्कुल लगा सकते हैं नीतीश, इससे आपको आइडिया भी मिल जाता है कि अगर आपको, उससे क्या होता है, मान लीजिए यही है आपकी फिबोनाकी, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको लगाना चाह रहा हूँ कि मेरा स्विंग हाई टू स्विंग लो, कि मुझे कितनी, अगर मैं ब्लैंक आई से ही देखना चाहूँ, नेकेड आई से मुझे इसकी जरूरत नहीं है कि 50% कहाँ पर बनता है आपका, 70% या 38%, वो आप इसके इसको यूज करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको इसके ऊपर मैंने 2 वेबिनार किए हुए हैं फिबोनाची के ऊपर, एंट्री के लिए भी और आउट के लिए भी, तो डिटेल में बताया कि किस तरीके से आपको यूज कर सकते हैं, इसके साथ स्ट्रक्चर के साथ हम इसको यूज करें तो और बेटर आपको रिजल्ट मिलेंगे। किसी ने देखा है फिबोनाची के ऊपर जो वेबिनार किया है? ओके, मार्केट एज पर ऑल टाइम फ्रेम सप्लाई जोन या डिमांड जोन से इक्विलिब्रियम तक आएगा तो क्या करें, होल्ड करें या एग्जिट करें, प्लीज गाइड। एज पर ऑल टाइम फ्रेम सप्लाई जोन या डिमांड जोन, देखिए हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको ज्यादा मैटर करना चाहिए, क्योंकि डेली की जो सप्लाई डिमांड जोन होगी उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, फिर छोटे टाइम फ्रेम में आप उसको एंट्री के लिए बेटर कर सकते हैं। होल्ड करें एग्जिट करें, या आप कौन से टाइम फ्रेम के बेस पे एंट्री ली थी वो आपका प्रिवेल करे।
शांतनु, सब बोलते हैं साइकोलॉजी इज 90%, लेकिन सर एक सिंपल वर्ड में साइकोलॉजी होती क्या है और हम लोग कैसे मास्टर कर सकते हैं? ओके, गुड क्वेश्चन है। शांतनु का क्वेश्चन है कि सब बोलते हैं साइकोलॉजी इज 90%, लेकिन सर एक सिंपल वर्ड में साइकोलॉजी होती क्या है और हम लोग कैसे मास्टर कर सकते हैं? अगर सिंपल वन वर्ड में तो नहीं, पर एक लाइन में आपको बोलना चाहूँ, जो आपका प्लान है, जो आपका ट्रेड है, अगर आपने उसके हिसाब से उसको एग्जीक्यूट किया, भले ही वो प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए, वो मैटर नहीं करता है, तो आप बिल्कुल अपनी साइकोलॉजी पर आपका कंट्रोल है। पर और उसमें आप रिजल्ट पे मैटर नहीं करेंगे कि कितना मेरा ये आज मैंने इतना कमाया इतना लॉस किया, तो आप रिजल्ट से कोई भी उससे इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो अगर आपने उसको एग्जीक्यूट किया, आपकी साइकोलॉजी गुड है, आप साउंड माइंड है और बिल्कुल अच्छे से आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। पर वही आपने वही सिंपल ट्रेड प्रॉफिट और लॉस की वजह से एकदम से उसको काट दिया, प्लान कुछ होता और ट्रेड कुछ और किया, तो यहाँ पर फिर आपका साइकोलॉजी का इशू है कि आप जल्दी उसको बुक कर रहे हैं या फिर अपने लूजिंग ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, प्लान कुछ और। तो सिंपल लाइन में अगर आप कहूँ कि आप अपना प्लान लिखिए किसी भी चेकलिस्ट में एक पेज पर, ये मेरा प्लान है, अगर मैं इसके हिसाब से ट्रेड कर रहा हूँ, तो आप अपनी साइकोलॉजी पे आपका बिल्कुल अच्छा कंट्रोल है और आप उसको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें प्रोसेस पे फॉलो करना है, इससे सिंपल मैं नहीं बता पाऊंगा और कुछ। अंगेज सर, आपकी वेबसाइट पर जो करेंसी स्ट्रेंथ मीटर है उसको फॉलो करता हूँ, पर कभी भी कोई करेंसी वीक होता है उसके अगेंस्ट में जो करेंसी स्ट्रेंथ शो करता है फिर वो डाउन जाता है, ऐसा क्यों होता है? वो सेशन के हिसाब से आपको भी माइंड में रखना होगा अंगेज कि कौन सा सेशन कब स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि क्या होगा, एशियन सेशन में वो वीक दिख रहा है, लंदन सेशन में वो स्ट्रांग हो सकता है, और फिर न्यूयॉर्क सेशन में भी वीक हो सकता है। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये मेरा लंदन, यहाँ पर एशिया सेशन चल रहा है, यहाँ से मार्केट तो अब गई, यहाँ पर वो प्लस स्ट्रेंथ में दिखा रहा था, पर जैसे ही लंदन में गया वो डाउन में आ गया, तो फिर वीकनेस में दिखाना शुरू कर दिया। पर जो डेली जो मॉर्निंग में ओपन हुआ है उसके बाद ही वो दिखाएगा अगर उससे नीचे जाता है, और सेम अगर वो न्यूयॉर्क सेशन में जाता है साइडवेज मूवमेंट में, तो वहां पर उसमें कुछ स्ट्रेंथ है। तो ये आप देखिए कि उस सेशन में बिगिनिंग में किस तरीके से वो दिखा रहा है, और जब सेशन एंड होने वाला है उसके बाद आपको फ्रेश लुक देखना होगा, क्योंकि उसके बाद रिवर्स हो सकता है। तो इस चीज को थोड़ा माइंड में रखिए, जस्ट करेंसी मीटर जस्ट ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए, सेशन को भी माइंड में रखिए। नीतीश माते देखी वीडियो देखी है। अच्छा, ये मुझे फिब्रोनाकी वाला पूछ रहा था, वेबिनार भी अटेंड किया। ओके नीतीश, क्लियर नाउ, थैंक्स। ओके दशरथ, ओके मुरारी का क्वेश्चन है, काफी मैसेज आ रहे हैं कुछ फास्ट, मैं थोड़ा यहाँ पर स्लो उनको पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है? तो फॉलो अप अब हो रहे हैं। सर समटाइम ऐसा होता है कि एंट्री रॉन्ग हो जाती है, हमें पता होता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उसके बावजूद भी पोजीशन कट नहीं करता हूँ, सोचा हूँ मेरी साइकोलॉजी इससे बिगड़ गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मुरारी, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। मैंने यूएसडी जैपनीज येन, मैंने यहाँ पर अर्ली एंट्री, मैंने आपको बताया था मेरी एंट्री गलत थी, मुझे रियलाइज हुआ, मैंने उसको आउट कर लिया। स्मॉल लॉस लेना ओके है, प्लान को फॉलो करना है कि हाँ मुझे अगर दोबारा एंट्री मिलेगी मैं दोबारा ट्रेड करूंगा, पर वो मेरी एंट्री गलत थी, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना बेटर है। एक चीज और मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं प्लान आपका, भले ही ट्रेड आप दिन प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, अगर आपने प्लान किया था कि मैं जो ट्रेड प्लान किया है मैं $20 या $10 इससे ज्यादा लूज नहीं करूंगा, और आप एंड ऑफ द डे -5 या $7 पे ही हैं, तो आप एटलीस्ट अपने प्लान को फॉलो कर रहे हैं, आप उससे ज्यादा क्रॉस नहीं कर रहे। तो अगर आप अपनी ट्रेड को, अगर उसको गलती की है, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके रियलाइज कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है। सेम आज जो यूएसडी जैपनीज का है, मैंने आपको बताया, मैंने दोबारा उसमें एंट्री ली और वो प्रॉफिट में गया, पहला वाला ब्रेक इवन पर क्लोज किया था। मोहम्मद इकबाल, सर क्या बिनांस बिनांस सेफ है क्रिप्टो डिपॉजिट विड्रॉल के लिए? हाँ, कोई इशू नहीं है, वैसे टैक्स डिपॉजिट करते रहिए अगर आप P2P वहां पर यूज करेंगे। शांतनु सर, ट्रेडिंग में लाखों लोग रियली मेहनत सब रूल फॉलो करते हैं, महानत महानत एंड स्लोली स्लोली ग्रो करते हैं, तो सर क्या हम सब एक साथ सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं? ट्रेडिंग में क्या इतनी देखिए फॉरेक्स तो बहुत बड़ी मार्केट है, ग्लोबल है, और इतनी सभी स्टॉक्स को मिला भी लेंगे तो भी कोई इशू नहीं, इसमें आप कुछ भी नहीं है। हम तो यहाँ पर एक, मैं कहूंगा ये समुंदर है इतना बड़ा, एक डायलॉग भी है मूवी का कि फॉरेक्स इतनी बड़ी मार्केट है गाइस, कि अगर मैं जितनी भी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज को भी मिला दूं तो भी वो इतना कंबाइन करके नहीं होगा। 6 ट्रिलियन डेली की वॉल्यूम ट्रेड होती है, 6 ट्रिलियन की। हम यहाँ पर 5,000 10,000 डॉलर लेके आ रहे हैं, हम कुछ भी नहीं है यहाँ पर, एक डॉट भी नहीं बना पाए, ठीक है? तो इस ये माइंड में हटा दीजिए, ठीक है? मेजर न्यूज का इफेक्ट टाइम कितने देर तक का है? 10 to 15 मिनट। वो आप
ख्याल रखिए माइंड में कि 10 to 15, उसके बाद आपको क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी मार्केट किधर जा रही है। ओके, थैंक यू सर। ओजी जैपनीजियन बाय किया है 89.87 पर। ओजी जैपनीजियन आपने बाय किया है, और कौन से टाइम फ्रेम पर है? 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपने बाय किया है 89.87। तो एक ट्रेड हम देख लेते हैं, 89.87, 89.87, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ 89.87। ये आपने बाय किया था लंदन सेशन के आसपास, या पहले आपने बाय किया ये? तो आपने यहाँ पर बाई किया था, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाया? आप स्टॉप लॉस आउट हो गए हैं, क्या होगा? क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आपने यहाँ पर इस ब्लू लाइन पर बाई किया था, तो उसके बाद तो फिर आपका मार्केट यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ पर लगा मुझे नहीं पता, आपने कि चल रहा है, आप आउट हो चुके हैं, कुछ पता नहीं। सर ट्रेड लेते वक्त मैमएकडी कंफर्मेशन देता है लेकिन आरएसआई नहीं देता, सर कंफ्यूज हो जाता हूँ, प्लीज सजेस्ट। एक यूज कीजिए, ज्यादा मत कीजिए, दोनों एक ही तरीके के इंडिकेटर है। तो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के ऊपर मैंने वीडियो बताया हुआ है कि कितने टाइप के इंडिकेटर होते हैं, और हर एक कैटेगरी में से एक एक लीजिए। आप एक ही कैटेगरी में से दो इंडिकेटर मत लीजिए, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। ओके सर, ट्रेडिंग में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मूविंग, तो ये ओजी जापानीज जेन का जो क्वेश्चन था आपका, सोपान दोबारा से मुझे बताइए, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाया? आपने कब ट्रेड लिया था? आप अभी लॉस में चल रहे हैं या आउट हो चुके हैं इसमें? ओके सर, शांतनु सर, ट्रेडिंग में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, मूविंग एवरेज, स्मार्ट मनी, लिक्विडिटी, वॉल्यूम एनालिसिस, ऐसा हजारों चीजें होता है। तो क्या हम लोगों को सब जानना जरूरी है? एक दो चीज से ही पैसा बन सकता है? बिल्कुल, आपको सभी चीजें जानने की जरूरत नहीं है, नॉलेज आप इंक्रीज कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आज मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ट्रेड कर रहा हूँ, कल मूविंग एवरेज करूंगा, अगले दिन स्मार्ट मनी, फिर लिक्विडिटी, फिर वॉल्यूम। आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे साथ में। एक चीज पे फोकस कीजिए, पहले फाइंड आउट कीजिए, आप उसको टेस्ट कीजिए डेमो में कि ये मेरे लिए काम कर रही है, और फिर उसी पे फोकस कीजिए। बाद में जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाए, बाद में एक या दो चीजें और ऐड कर सकते हैं। तो सभी चीजें एक साथ लगाने चाहेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, आप कुछ फॉलो नहीं कर पाएंगे। एक दो चीजें पकड़िए, उस पर फोकस करिए पर। 6 ट्रिलियन रुपीज में कितना होता है? गूगल कर लीजिए एक बार। 89.5 500 पर आपका स्टॉप लॉस है, 89,500 पर आपका स्टॉप लॉस है, 89,500 पर। मैं सही पेयर देख रहा हूँ ना? यूरो जेपी नहीं, मैं ओजी जापानीज येन, आपने ओजी जापानीज येन बोला था ना? यही ओजी जापानीज येन है। 89,500 पर आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पर। ठीक है, आपने एंट्री ली थी यहाँ पर, स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर लगाया, तो आप अगर 1.5 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें देख रहे थे, तो एंट्री आपने यहाँ पर ली है। एक कैंडल यहाँ पर बनी है जापानीज येन के केस में, बाकी पेड़ अभी वीक जा रहे हैं, ओजी पहले से ही वीक है। तो अभी तो देखिए, एंट्री थोड़ी आपकी जल्दबाजी हो गई, मैं कहता रिट्रेसमेंट करके आता है नीचे, क्योंकि क्या था देखिए, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस के पास थे आप, बिल्कुल यहाँ आप देख सकते हैं, ये वीक थी ना, और एंट्री आप यहाँ पर ले रहे हैं, तो यहाँ से मार्केट नीचे आने के चांसेस थे, क्योंकि यहाँ से रिएक्ट करेगी, एक बार कर चुकी है, दोबारा फिर यहाँ से आएगी, तो फिर आप एंट्री लेते। अब आपने यहाँ पर एंट्री ली है, थोड़ी लेट हुई है, इसलिए आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ गया। अगर आप एंट्री इस एरिया में यहाँ पर देखते हैं, अभी मैं इसमें वेट करता एंट्री इस एरिया के आसपास, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा था, तो मुझे यहाँ पर फिर अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड इवन यहाँ पर ही 1.5 के आसपास मिल सकता था, डिपेंड करता है एंट्री की। तो अभी जो आपने लगाया हुआ है, अभी तो फिर आप रन करने दीजिए, अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी है, अब ये कहाँ तक ये पूरा दोबारा से इस लेवल को चेक कर सकता है नहीं, देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पर एक रेंज में हो गए हैं। क्या हुआ है कि आप बताइए, दोबारा से यहाँ पर आए और फिर दोबारा, तो आपको पेशेंस यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, किसका क्वेश्चन था सोपान? अमन सिंधे सर, करेंसी के स्ट्रेंथ से ज्यादा मार्केट में सपोर्ट रेसिस्टेंस ज्यादा काम करता है क्या? ऐसा मैंने देखा है। देखिए, करेंसी स्ट्रेंथ केवल आपको डिसाइड करता है कि आज कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ में है या वीकनेस। ठीक है, बाकी आप अपने सेटअप को ही ट्रेड करेंगे, वो आप सपोर्ट रेसिस्टेंस या किसी और चीज के बेस पे भी हो सकता है।
ओके, मार्केट में न्यूज आती है, ये क्वेश्चन मैं ले चुका हूँ। ओके शांतनु सर, ट्रेडिंग में बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए। क्या करने से आप जैसा ट्रेडर बन सकता हूँ? आप में और हम लोगों में क्या डिफरेंस है? देखिए गाइस, डिफरेंस कुछ नहीं है, केवल प्लान है और उसको फॉलो करना है। कुछ चीजें हैं जो बेसिक आपको फॉलो करनी होती है। बाकी मेरे में और आप में कोई डिफरेंस नहीं है। गलतियां मेरे से भी होती हैं, बस रियलाइज उनको जल्दी करना है। मेन चीज है आपका सिस्टम होना चाहिए। तो सिंपल एक क्वेश्चन अच्छा है गाइस, तो यहाँ पर मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। हमारे पास है 10 मिनट के आसपास। तो शांतनु का क्वेश्चन है, सर ट्रेडिंग में बहुत मेहनत करनी चाहिए, क्या आप जैसे ट्रेडर बन सकता हूँ? आप और हम लोग में क्या डिफरेंस है? देखिए, कोई फर्क नहीं है आप में भी और मेरे में भी। मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, मैं भी गलतियां होती हैं, मेरे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं। बस बात यह है कि आप अपने रिस्क को मैनेज करें। तो मेन चीज तो आपकी यही आती है कि आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है। मेन चीज है आपका यहाँ पर जो भी आप कैपिटल लेके आए उसको आपको सेव करना है। मैंने अभी वीडियो बनाया था शांतनु, 5 लॉस इन एंड 1 प्रॉफिट, और फिर भी मैं स्टिल प्रॉफिट में रहा था उस दिन। ठीक है ना? तो आप ये अगर लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करें तो बात यही है, जब आप लूज करें तो आप लूज इतना करें जो स्मॉल हो। वो आएंगे, लूजिंग ट्रेड आएंगे, बस आपको उनसे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। क्या होता है, कभी शांतनु आपको याद होगा जब आपने कभी साइकिल चलाना सीखा होगा, जब आप साइकिल चलाते हैं तो आप जैसे जैसे चलाते हैं आपका बैलेंस बनता चला जाता है, तो जो आपका गिरने का एक्सपीरियंस है वो आप भूलते चले जाते हैं। और जो आपका सीखने का है, गद्दी के ऊपर बैठना, बैलेंस बनाना, वो एक्सपीरियंस याद रहना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? आप केवल उसी को याद रखते हैं ना, तभी आप साइकिल चलाते हैं, नहीं तो आप जो गिरने वाले एक्सपीरियंस को भूल जाते हैं ना। सेम ट्रेडिंग में ही है, जो लॉस वाले हैं उनको भूल जाइए, उनसे ज्यादा अटैचमेंट मत रखिए। वो आते रहेंगे, बस रिस्क मैनेज करते रहिए। वो आते रहेंगे, मैनेज करते रहिए। आपको अपने ट्रेडिंग जो विन हुए हैं, प्लान फॉलो किया है, उनके ऊपर फोकस करना है। सेम जो साइकिल वाला मैंने एग्जांपल दिया, आप जो गिरने वाला एक्सपीरियंस आप उसको भूल जाइए। जो आपके, आप उनसे कुछ सीख सकते हैं, आप एनालाइज करेंगे अगर आपने गलती की है तो। अगर आपने गलती नहीं की है, प्लान प्रोसेस को फॉलो किया है, तो उनसे ज्यादा अटैचमेंट मत रखिए। इससे सिंपल मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, इस सिंपल एग्जांपल आपको दे। ठीक है? तो अगर गलतियां नहीं की हैं तो फिर आप उनसे अटैचमेंट मत रखिए। अगर कुछ गलती हुई है, एनालाइज कीजिए, सीखिए, इंप्रूवमेंट कीजिए, और जो विनिंग ट्रेड है उन पे फोकस कीजिए। ओके शांतनु, थैंक यू सोपान। ओके अमन जी सर, ओके। Q&A में भी कुछ काफी क्वेश्चन है। ओके मैं देख लेता हूँ एक बार। शांतनु, थैंक यू, वेलकम शांतनु। सर एक्सनेस में डिपॉजिट के लिए इस पे ऑप्शन ओपन, सचिन अगर एक्सनेस में कराना है आपको, मैंने वीडियो बनाया, अगर आपको डिपॉजिट विड्रॉल कराना है, आपका अकाउंट मेरे अंडर में है, आप मुझे ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हैं या इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस डिसाइड किस टाइम फ्रेम से करें, 4 आवर्स से या 15 मिनट टाइम से? जिस बेस पे, राजकुमार का क्वेश्चन है, किस बेस पे हम स्टॉप लॉस डिसाइड करें? जिस टाइम फ्रेम के बेस पे आपने एंट्री लिया, एनालाइज किया है, उस टाइम के बेस पे। वो 15 मिनट हो सकता है, वो 30 मिनट हो सकता है, वो 1 आवर हो सकता है, वो 4 आवर हो सकता है। पर ऐसा नहीं 15 मिनट के बेस पे एंट्री ली है, 4 आवर के बेस पे स्टॉप लॉस एनालाइज करेंगे, फिर वो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। उमेश का क्वेश्चन है, व्हेन विल बी द अपट्रेंड इन 4 आवर्स टाइम फ्रेम करेंसी पेयर ऑफ यूएसडी स्विस फ्रैंक? अभी यूएसडी पूरी तरीके से डाउन में चल रहा है, मैंने फोरकास्ट में बताया हुआ था। स्विस फ्रैंक के अगेंस्ट में अभी कंटिन्यूसली डाउन है। अगर हम उस सपोर्ट से दोबारा जंप करता है नहीं, उसके बाद हम देखेंगे। अगर मैं यहाँ पर अभी देखता हूँ, यूएसडी स्विस फ्रैंक के लिए पूछ रहे हैं राजकुमार कि अप ट्रेंड कब आएगा। देखिए अभी अप ट्रेंड नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूसली डाउन में चल रहा है, और मैंने आपको बताया हुआ है फोरकास्ट में। अगर यूएसडी स्विस फ्रैंक में जाए, ये हमारी सपोर्ट लेवल के पास है अभी, तो अभी यहाँ पर आप वेट कीजिए। यहाँ से अगर ये जंप देता है, साइडवेज रेंज देती है, उसके बाद ही फिर आप बाय के लिए देखेंगे। अगर ये डाउन नीचे भी जा सकता है, क्योंकि स्विस फ्रैंक अभी स्ट्रेंथ में है। ओके, हाउ टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ यूएसडी? ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है। यूएसडी की वैल्यू क्या, किस किस तरीके से आप डिसाइड करना चाहते हैं? किस लिए, कौन से पेयर में, या कैसे? आप मुझे थोड़ा इस क्वेश्चन को क्लियर कीजिए विनीता। रिंकी, सर मैंने अभी रियल ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, डेमो ट्रेड करते हुए अभी 15 दिन हुए हैं, तो रियल अकाउंट हमें कितने फंड से स्टार्ट करना चाहिए? रिंकी, अभी मैं कहूंगा आप जल्दबाजी कर रहे हैं। अगर आपने 15 दिन पहले ही स्टार्ट किया है, तो मैं कहूंगा एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने 200 ट्रेड कम से कम लीजिए।
और उनको रिजल्ट को एनालाइज कीजिए, क्या आपने किया क्या नहीं किया। नहीं तो फिर जल्दबाजी में, बिगिनर्स में यही रहता है, डेमो में जल्द से जल्द हम ट्रेड करें और फिर हम रियल में उसको ओपन करें और फिर अकाउंट डोज करेंगे। तो जितने गलती करनी है आप डेमो में कर लीजिए। जो आपको अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्टिंग करना है वो आप डेमो में कीजिए। तो 2 से 3 महीने एटलीस्ट। अब देखिए एक महीने में क्या रिजल्ट रहा, दूसरे महीने में क्या रहा, तीसरे महीने में क्या रहा, कंपेयर कीजिए तीनों महीनों के रिजल्ट को। किस पेयर में आपने ट्रेड लिया, कौन से पेयर में मेरे को अच्छे रिजल्ट मिले, कौन से सेशन में मुझे अच्छे रिजल्ट मिले, इन सभी चीजों को एनालाइज कीजिए। तब आप यहाँ पर फिर वो जो रिजल्ट होंगे 200 ट्रेड, उसके बाद फिर आप रियल में जाएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो फिर आप लूज ही करेंगे। आई होप रिंकी आपको आंसर मिला होगा। ओके सर, मैं सिर्फ एक दो ही सेटअप यूज करता हूँ, एक ही दो स्टडीज यूज करता हूँ। नीतीश इनफ है, एक दो इनफ है, आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सर मैं एक्सचेंज में अभी चेंज किया था लेकिन अभी तक मुझे ईमेल नहीं आया है। आप वहां पर फॉलो कर सकते हैं, आप उनको सपोर्ट में आप अपडेट कर सकते हैं कि क्या आपका स्टेटस है। सर आपका ट्रेडिंग में मेन एंट्री सिग्नल कौन सा होता है? डिपेंड करता है, प्राइस एक्शन या कुछ अगर और मैटर में यूज कर रहा हूँ, आपके लिए काफी वीडियो बनाए हुए हैं और वहां पर आप देख सकते हैं, जो भी स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। डिपेंड है कि स्विंग कर रहा हूँ, डे ट्रेडिंग कर रहा हूँ या फिर स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, तो सबके लिए अलग अलग है। पर प्लान आपका क्लियर होना चाहिए मुझे आज क्या करना है। सर आप फ्राइडे से लाइव वेबिनार शुरू, हाँ फ्राइडे से एक प्लान है, इस फ्राइडे से लाइव वेबिनार यूट्यूब पर, ठीक है ना। तो वहां पर भी, क्योंकि जब ये यूट्यूब पर जाता है तो वहां पर जो क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर नहीं हो पाते और वो बोलते हैं कि मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, उन्हें लगता है कि मैं लाइव हूं पर उनके क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ जो यूट्यूब पर वहां पर आ रहे हैं। तो काफी है जो यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो फ्राइडे को मैं एक स्टार्ट कर रहा हूँ कि इस फ्राइडे से उसको अपडेट भी आ जाएगा आपको, जल्दी मैं आपको दे दूंगा जो भी लिंक होगा। फ्राइडे से क्वेश्चन आंसर काफी चीजें वहां पर स्टार्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे क्या लूजिंग ट्रेड है, तो वहां पर एक अलग कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। कुछ और ब्रोकर्स में भी वहां पर उसके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ गिव अवे भी हो सकते हैं, तो डिफरेंट चीजें होंगी। कुछ प्लान कर रहा हूँ तो इस फ्राइडे लाइव रहेगा, मैं जल्दी आपको अपडेट करूंगा उस पर। ओके ओके सर, आई विल अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू रिंकी। तो जल्दबाजी मत कीजिए, टाइम लीजिए, 3 महीने और तीनों महीनों के रिजल्ट्स को कंपेयर कीजिए, उसके बाद ही आप लाइव हो जाइए। अगर आप चाहते हैं आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, मेरे से कुछ गाइडेंस चाहिए कि 3 महीने का मेरा ये रिजल्ट रहा, ये पेयर्स थे, ये ट्रेड किया मैंने, इतने विन गए इतने लॉस गए। अगर आप मेरे से एडवाइस लेना चाहते हैं, कोई मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, आप मुझे ईमेल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज करके आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है रिंकी, अगर आप चाहते हैं। अमन संदीप सर आप बहुत अच्छा बताते हैं, सभी सभी क्लास में सीखने मिलता है, थैंक यू सो मच, थैंक यू अमन, थैंक यू फीडबैक के लिए। शांतनु साहब सर, बाहर की कंट्री का ट्रेडर क्या हमसे बेटर होता है? ऐसा कुछ नहीं है, बाहर की कंट्री इंटर कंट्री, इसके जस्ट मैटर करता है इंफॉर्मेशन नॉलेज, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन की वैल्यू है गाइस, ठीक है ना। वो मेरे पास है या किसी और के पास है, कैसे वो अपने सिस्टम में प्लान को करते हैं, वो कहीं पर भी हो सकते हैं, वो बाहर का हो या अंदर का हो। किसी ने कुछ पेड सिग्नल भी दिए हुए हैं, डिपेंड करता है, कुछ सर्विस ली हुई है, कुछ एज हो सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि वो बाहर का है या अंदर का है। यहाँ का ही हमारी कंट्री में कुछ पेड सिग्नल या कुछ मतलब एक्स्ट्रा कुछ, कुछ भी कोई भी कुछ कर सकता है। मोहम्मद इकबाल सर, आपके टेलीग्राम के बारे में बोला है कि उस पे आप अपनी सेटअप के बारे में बताएंगे जिसमें आप ट्रेड उठाते हैं। हाँ मोहम्मद इकबाल, वो बताया हुआ है। अगर आपका अकाउंट मेरे लिंक से किसी भी ब्रोकर में, आप मुझे ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना नाम, ईमेल एड्रेस, ब्रोकर और जो अकाउंट नंबर है आप मुझे भेज दीजिए। आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, जो नेक्स्ट मंथ से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो भी ट्रेड सेटअप में देख रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करूंगा। मैं नहीं कहूंगा कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ आप ट्रेड लीजिए, मैं कोई सिग्नल या कॉल नहीं दूंगा। हाँ पेयर्स कौन से देख रहा हूँ, मैं बाय सेल के लिए देख रहा हूँ, वो वहां पर डेफिनेटली मैं शेयर करूँ। और इनकी राय, ओके श्योर, श्योर श्योर, ओके वेलकम। ओके गाइस, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो ये वेबिनार आपका कल तक मैं कोशिश करूंगा इसको हम यूट्यूब पर लेके आएंगे और आप भी यहाँ पर इसको दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि आप बार बार जब तक इनको सुनेंगे, क्वेश्चन इतने आंसर आते हैं, आप दूसरों के क्वेश्चन से भी बहुत कुछ यहाँ पर सीख सकते हैं। तो होपफुली आपको यहाँ से कुछ वैल्यू मिली होगी। आप यहाँ पर आते हैं, मंडे का हमारा वेबिनार है, शायद नेक्स्ट मंडे हमारा नहीं होगा, 1 मई को, पर 8 मई से हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, तो एक वीक का हमारा ब्रेक रहेगा और 4 वेबिनार हमारे रहेंगे। उसकी मेल आपको आ जाएगी, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं।
यूट्यूब पर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँ, आप वहां से रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू सभी का, धन्यवाद जिन्होंने भी यहाँ पर ज्वाइन किया। होपफुली आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा, आप कुछ सीख कर जाएंगे। और फ्राइडे को भी हमारा लाइव वेबिनार होगा, उसकी अपडेट आ जाएगी। अविनाश, अभी जो टेलीग्राम है, नहीं अविनाश, वो नया टेलीग्राम है, उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है अभी मैंने, एक्शंस के 1-2 वीडियो बनाए थे, वहां पर डिटेल दी हुई है आपकी, तो वो देख लीजिए। थैंक यू विशाल, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, एंड ट्रेड कीजिए, सेफली कीजिए, रिस्क मैनेज कीजिए। और शायद फ्राइडे को हम वीकली एनालाइज करेंगे क्या हमारा रिजल्ट रहा। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।